तो मैं एक सर्टेन चीज़ को एड्रेस करने वाला हूँ जो काफ़ी लोग नहीं टच कर रहे। वो है रिलेशनशिप का एक टॉपिक। एज अ टैरो रीडर मुझे हर एक रीड आ रहा है रिलेशनशिप रिलेटेड। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई बात नहीं, हर महीने आता है रिलेशनशिप के रीड्स। पर जब मैंने अपने वाइब्रेशंस और कैलकुलेशंस को अलग छोड़ के मैंने एनालिसिस पे ध्यान दिया कि एक्चुअली एनालिसिस क्या कहता है, ठीक है, इसके बारे में। तो मैंने देखा कि मेरे डेटा एनालिसिस के मुताबिक ऑलमोस्ट हर एक पर्सन गो थ्रू कर रहा है इस फेज से, जो कि नहीं होता। कोई कोई साइंस करते हैं, कोई कोई साइंस नहीं करते हैं, इट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। पर हर कोई एक ही टाइप के चीज़ों में कैसे फंसा हुआ है। सो इस रिलेटेड, इवन दो आई एम ए टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजी में जानता हूँ, पर वो मेरी एक्सपर्टी नहीं है, ठीक है, वो मेरे एक्सपर्टीज के अंडर नहीं आता। बट स्टिल आई नो थोड़ा सा, इतना कि मैं आपको एड्रेस करके बोल सकता हूँ कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ एंड व्हाई यू आर गोइंग थ्रू। क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी जनरलाइज्ड है। अगर आपको ये सुन के लगे कि आप इन सब चीज़ों से गुजर नहीं रहे, अगर आपको ये लगता है, तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप एक खुशहाल लाइफस्टाइल में जी रहे हो, तो यहीं पर ड्रॉप कर दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक एक राशि करके हर एक राशि पर आऊँगा। तो मैंने क्या समझा है, किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। और अगर वीडियो रिलेटेबल लगे, लाइक करके बोल देना कहाँ रिलेटेबल लग रही है, और सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि बोल सकते हो, मोर देन अ डिवाइन पर्सन और समवन अलाइंड विद डिवाइन, आई एम मोर ऑफ एन एनालिस्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपका मून साइन वर्गो है यानी कन्या राशि है, तो पहले ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब कुछ सही करने की कोशिश करते हो, पर कभी कभी प्यार को प्रोजेक्ट समझ बैठते हो। और ये जुलाई से अब तक आप शायद ऐसी ही एनर्जी में आए हो। चलिए बात करते हैं जुलाई 2025 की। और सच कहूँ तो आपने इस महीने में दिल से ज़्यादा दिमाग बहुत यूज़ किया। मर्क्यूरी आपका रूलिंग प्लैनेट है, लियो में रेट्रोग्रेड हुआ है। और जब मर्क्यूरी, जो आपकी लॉजिक और वर्ड्स को कंट्रोल करता है, रेट्रोग्रेटेड हो, और वो भी आपके 12th हाउस में हो, तो प्यार में कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट दोनों ही बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्या फील हुआ था जुलाई में? रिकैप करते हैं। आपने किसी के लिए कुछ किया और उन्होंने ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया। आपने प्यार को एक्सप्रेस किया, लेकिन सामने वाला उसे समझ नहीं पाया। और फिर आपने सोच लिया कि मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है, मैं ही गलत इंसान हूँ शायद। जुलाई ने आपको इमोशनली विदड्रॉ कर दिया। ना आप प्रॉपरली बोल पाए, ना सामने वाले को प्रॉपरली सुन पाए। और आपने वो क्लासिक वर्गो वाला काम किया, जो कि है ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग एंड ऑब्वियसली टू ब्लेम योरसेल्फ। अगस्त। अगस्त, अब ये मंथ आपके लिए इंटेंस होने वाला है, बिकॉज वीनस एंटर्स वर्गो। वीनस, द प्लैनेट ऑफ लव, ब्यूटी एंड रोमांस, आपके राशि में है। ये ब्लेसिंग है, लेकिन एक टेस्ट भी है। आप इस महीने में इमोशनली ओपन तो होगे, बट इफ एवरीथिंग फील्स लाइक सेफ एंड परफेक्ट, ये हो जाएगा आपके लिए चैलेंज। प्यार परफेक्ट नहीं होता वर्गो। किसी का मेसी होता है, किसी का स्लो रिप्लाई होता है, किसी का इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको वैल्यू नहीं करता। ये फेज आपके लिए लव को एक प्रैक्टिकल टेस्ट बना देगी। आपको फील होगा कि मुझे किसी का इमोशनल एफर्ट चाहिए, नॉट जस्ट वर्ड्स। और आप राइट हो, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल छोड़ना भी समटाइम ज़रूरी होता है। वीनस इन वर्गो आपसे कह रहा है कि प्यार को एनालाइज मत करो, प्यार को महसूस करो। अब आते हैं सितंबर में। सितंबर का लूनर इक्लिप्स स्पाइसिस में हो रहा है।
डायरेक्टली आपके 7th हाउस यानी रिलेशनशिप के हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। ये सबसे इंटेंस पॉइंट हो सकता है 2025 के लव टाइमिंग में। क्या हो सकता है? एक पर्सन जिसके साथ आपका इमोशनल साइकिल इनकम्प्लीट था, वापस सरफेस कर सकता है, या आप किसी करंट पार्टनर के बिहेवियर में एक्सट्रीमली पोलैरिटी फील करोगे, कभी टू लविंग कभी टू डिस्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक्लिप्स आपको मिरर देगा, यानी एक आईना देगा। जो फ्लॉज आप दूसरों में देखते हो वो आप खुद में फील करना शुरू कर दोगे और खुद के ही चीजों को फियर करना भी शुरू कर दोगे। वर्गो मून लोग ऑफन अट्रैक्ट पीपल हु टेस्ट देयर ओन सेल्फ वर्थ। क्या मैं इनफ हूं? क्या मुझे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या सेल्फ रेस्पेक्ट रखनी चाहिए? सितंबर में इसका आंसर आपको मिल जाएगा अगर आप ऑनेस्टी और एक्सेप्टेंस को चूज करोगे तो। अक्टूबर नवंबर, दिस इज योर डिटॉक्स फेज। मर्क्यूरी फिर से रेट्रोग्रेड होगा स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस के बीच में, और ये आपके 3rd और 4th हाउस को बहुत ट्रिगर करेगा, मतलब कम्युनिकेशन और इनर सिक्योरिटी। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से उठेगी, स्पेशली फैमिली या पास्ट इश्यूज को लेकर। कई लोगों के लिए ये टाइम एक्सेस के वापस आने का हो सकता है। कई लोगों के लिए करंट रिलेशनशिप में इमोशनल मेल्टडाउन हो सकता है, क्योंकि वर्गो एनर्जी कभी ओपनली एक्सप्लोड नहीं कर पाती है, पर अंदर ही अंदर वो प्रेशर कुकर बन के रह जाती है। अक्टूबर में अगर आप किसी से छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो रहे हो तो पॉज लो, बिकॉज आप इमोशनली ओवरलोडेड हो। नवंबर में क्लैरिटी आएगी, स्पेशली जब मर्क्यूरी सैजिटेरियस में चला जाएगा। वो आपको लॉन्ग टर्म सोल कंपैटिबिलिटी का स्ट्रेट इनसाइट देगा। नाउ द थिंग इज, इफ एनीथिंग इज मेंट टू हैपन, मतलब अगर कुछ भी होना है तो वो ड्यूरिंग दीज फेजेस ही होगा। यहाँ पर जुलाई से लेके एटलीस्ट नवंबर तक यू कैन सी कि आपका जो इमोशन है वो बहुत ही अप एंड डाउन चलेगा, कभी बहुत हाई तो कभी बहुत लो। वर्गो की एक नेचुरल एनर्जी होती है जो होती है ओवर एनालिसिस की। वर्गो या कन्या राशि इज very, I won't say fragile, they overanalyze things in order to make things right. और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये पकड़ के चलो कि चांसेस ऑफ यू मिसिंग आउट ऑन योर पार्टनर, मतलब आप अपने पार्टनर को इग्नोर भी कर सकते हो, आप अपने पार्टनर को ओवर हाइप भी कर सकते हो, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इरिटेट भी कर सकते हो, आप अपने पार्टनर को हर एक तरीके से जो आप सोच सकते हो वैसे ही आप उसको एक रोलर कोस्टर राइड पर भेज सकते हो। प्रॉब्लम यही है कि ये चीज़ अगर रिपीटेटिव नेचर में इतने महीनों के लिए हो रहा है तो द पर्सन हु इज़ विथ यू वो क्यों सहेगा? सो द पॉइंट इज सेल्फ कंट्रोल। कुछ कुछ महीनों में आपका जो एनर्जी रहेगा दैट वुड बी वेरी हाइप्ड, तो तब आपको ग्राउंडिंग पर बहुत काम करनी होगी। और कुछ कुछ महीने में वो इतना लो होगा तब आपको इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबको जज करके अगर दूर फेंक दोगे तो इसी टाइम में प्रॉब्लम यही आएगा कि आप इसको संभाल नहीं पाओगे। द इमोशनल टोल इट विल टेक, इट विल हार्म यू अ लॉट। ठीक है, तो अभी बात करते हैं दिसंबर की। फाइनली ए ब्रेथ ऑफ पीस यू कैन से। मार्स सेजिटेरियस में जाता है और आपके इनर स्पेस में थोड़ा लाइटनेस लाता है। दिसंबर का सेकेंड हाफ आपको हीलिंग, रोमांटिक एनर्जी और रिलीज देगा। सबसे खास बात है कि दिसंबर 29 के बाद वीनस भी कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा, जो आपके 5th हाउस ऑफ लव एंड जॉय को एक्टिवेट करेगा। प्यार वापस इनोसेंट बनना शुरू हो जाएगा, और आप जो स्माइल करते हो या आप जो नॉर्मली चीज़ों को बहुत ही इनोसेंटली लेते हो विदाउट ओवर थिंकिंग, विदाउट ओवर एनालाइजिंग, वो चीज़ें वापस से ठीक हो जाएगी। अगर आप किसी रिश्ते में हो तो दिसंबर में रोमांस का एक जेन्युइन मोमेंट बनेगा। अगर आप सिंगल तब तक बन गए हो तो फाइनली इमोशनली खुद को ओपन करना सीख पाओगे।
किसी नए इंसान के लिए, तो आपके रिलेटेड वार्निंग्स क्या क्या है? हर हर कन्वर्सेशन को डायगोनाइज मत करो। कुछ कुछ कन्वर्सेशंस आप बहुत सुनते हो, सुन के लगता है कि शायद पर्सन ने नॉर्मल फ़ोन पर रील स्क्रॉल करते 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 उसने कुछ बोल दिया, और आपको लगेगा नहीं वो तो सेमी कॉन्शियस था, शायद उसने जो बोला वो बहुत मीन करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। इट इज़ जस्ट यू आर ओवर थिंकिंग। मे बी द पर्सन wasn't even meaning, क्या wasn't even attentive at all। तो हर कन्वर्सेशन को डायगोनाइज मत करो। सेकंड आता है सेल्फ ब्लेम का साइकिल जो है उससे निकलना सीखो। प्यार में आपको इतना भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना कि ऑब्वियसली यू थिंक इट्स अ वन पार्टी जॉब। आपको अभी तक यही लगता है कि प्यार आप ही कर रहे हो, आप ही मेंटेन कर रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, जो कि नहीं है। दूसरे पर्सन को आप संभाल नहीं रहे, आप दोनों ही एक साथ संभाल रहे हो। कम्युनिकेशन करो, सब कुछ करो, गुस्सा आए तो बोलो, सब कुछ करो, बट द थिंग इज सेल्फ ब्लेम को मत इन्वॉल्व करो इसमें। तीसरा पॉइंट, हर चीज को रिपेयर करने की जिम्मेदारी मत उठाओ। यू डिजर्व सम रेस्ट एज वेल, नॉट जस्ट एफर्ट। ये बात ध्यान में रखो कि अगेन रिलेशनशिप नॉट इज नॉट अ वन पार्टी जॉब। दोनों को ही इक्वली इन्वॉल्व रहना पड़ता है। अभी क्या करना चाहिए? अगस्त में सेल्फ केयर के लिए वीनस को वेलकम करो, न्यू हेयर कट ले लो। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प। न्यू हेयर कट ले लो, स्किन केयर न्यू शुरू करो, और सेल्फ लव में जो भी आता है वो करो। चटपटी गानों पे नचो, लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू इट। यही है। अगर मूड खराब हो तो सैड सॉन्ग सुनो अपने घर पे बैठ के। अगर तुम्हें लगा है कि मूड बहुत अच्छा है तो कुछ भी एक बॉलीवुड तड़का वाला सॉन्ग लगा दो एंड डांस द हेल आउट। सेकंड आता है सितंबर। सितंबर रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा लो, मतलब वट एवर इज हैपनिंग इन सितंबर उसे थोड़ा सा समझो। रिएक्शन मत करो, बट समझो कि डायनामिक अभी क्या चल रहा है। अक्टूबर नवंबर बाउंड्रीज सेट करो, और अपने कंफर्ट जोन के लिए नो कहना सीखो। आपको नो बोलना बिल्कुल नहीं आता। फाइनल है दिसंबर, प्लान समथिंग राइट, sorry, plan something light, actually light and right both can be said। मूवी, कैफे डेट, वॉक, जो भी हो, वट एवर योर माइंड एंड हार्ट नीड्स। अपने पार्टनर को लेके जाओ, अगर पार्टनर नहीं है तो अकेले जाओ, ठीक है। तुम्हें मज़े करने भी ज़रूरी है। तो कन्या राशि, तुम्हारे दिल का प्यार एक सेक्रेट रिचुअल की तरह होगा, क्लीन, प्योर, डिटेल्ड, लेकिन याद रखो हर रिचुअल में थोड़ा सा डिवाइन chaos तो होता ही है। सो उसे रोकना मत, जस्ट लेट इट फ्लो एंड डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ। चलो, हैव फन एंड आई होप यू कैन टैकल इट वेल।